क्या हाल है भाई यूट्यूब पे। यार मैं सुबह से इसी चीज़ में लगा रहेगा, पढ़ता रहेगा, क्या करूँ क्या नहीं। तो अभी मैं अपनी छोटी मोटी पढ़ाई में लगा हुआ था, फाइनेंस की। देख रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। फेस वॉश करूँगा अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद जिम जाऊँगा अपना फर्स्ट क्लास, है ना। बोर हो गया, सो आई एम आस्किंग यूट्यूब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट डू यू वांट टू वॉच, क्या देखना चाहते हो भाई। ये बताओ भाई, एक बार बताओ, तुम सब ना टेंशन में रहते हो। समय के साथ साथ चेंज हो जाओ। जॉब करियर और आ रही है ना आने वाले टाइम में, डाइवर्सिफाई जिनमें जो काम है वो करो यार, एज सिंपल एज दैट। फक एवरीथिंग एल्स मैन। लाइफ ने कभी किसी की कदर नहीं करी तो हम क्यों करें भाई। एक सिंपल चीज़ है यार, एक इतनी कोई वो नहीं है। अब मान लो आप कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हो जिसकी ह्यूमैनिटी को ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो करियर के फील्ड में भी हो सकता है, जॉब की फील्ड में भी, बिजनेस में भी, उसका क्या ही फ़ायदा है भाई। प्रोफेशनलिज्म में भी भाई, मैं खुद बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में भाई क्या होने वाला है, जो साइकोलॉजिस्ट है ना, मेरे को लगता है इनका काम चलेगा, नो डाउट चलेगा तो सही। बट लाइक यंगर जनरेशन इतनी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे ना अमीरों वाला क्राउड है बेसिकली। क्योंकि आज के डेट में जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह पे जाना ना, इसको भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को असली में दिक्कत है जो जाते हैं। बट आई थिंक जैसे मोस्टली लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक यूट्यूब वीडियो वॉच करना है, क्विक सोल्यूशन। कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लगा ली, कोई भी लाइक वीडियो देखी, उससे सीखा क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, लोगों को छोटे छोटे मोटी चीज़ें बताई है क्या करना है क्या नहीं। तो इतना उसका एज सच कोई गैप नहीं रह जाएगा। वो बेसिकली बहुत ही जो बंदे अमीर बाप की औलादे जो लेती है ना काउंसलिंग वगैरह, जो रिच डैडी के बच्चे हो गए, वो जाएंगे उसमें। बट मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ का अगर तुम उस हिसाब से देखो ना, जिस चीज़ की ह्यूमैनिटी में ज़रूरत है उसी को हमें सर्व करनी चाहिए यार, एज ईजी एज दैट। क्यों? अब सोचो, पानी हम डेली पीते हैं, अब पानी ऑब्वियसली डेली है। फॉर एग्जांपल, अब आप अगर कोका कोला को इतना ज़्यादा जितना अभी भी बहुत प्रोड्यूस कर, लेकिन उतना प्रोड्यूस कर दो जितना पानी पी रहे हैं, और पानी को उतना जितना कोका कोला, लाइक इतनी आप उसको लाइक रिफाइन करो ही मत, सीज वगैरह ओशन से, तो ऐसी बात थोड़ी ना चलेगी। जो स्टार्टिंग से होता आ रहा है, पानी हम पीते तो पानी की हमें उतनी ज़रूरत है, कोक की हमें उतनी। सो आई थिंक जिस भी करियर्स की ह्यूमैनिटी को जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो हमें उस हिसाब से करना चाहिए। उसका एक सिक्स सेंस तो आई गेस हमें ह्यूमंस को लगाना ही चाहिए। और यार नो डाउट यार, आप सब लोग कुछ कमेंट वगैरह करा करो, कुछ बताओ आप लोग की हॉबीज़ क्या है, ताकि मैं उसकी इन्फो से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करूँ। और वन ऑफ द मोस्ट चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपना ज़बरदस्त होके बोला करो। ये नहीं कि भाई दुनिया से डर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। खैर वो जो बेकार सॉफ्ट स्किल हो गए वो मैंने मैटर नहीं करती ये चीज़ इतनी। कम्युनिकेशन तो ऐसी चीज़ है जो आना ही चाहिए, दिमाग खर्च होना चाहिए हार्ड स्किल के ऊपर। जो बोलना है अपना बोलो, अपना फर्स्ट क्लास भाई साहब, चौड़े में अपना वो एग्रेसिव हो गए। बस मेरा ना कभी कभार ये हो जाता है कि मूड ख़राब वैसे बात बात करने में। बट हाँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने मूड को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा रखूँ, मूड को, बॉडी को, माइंड को। जैसे आई थिंक सारे ह्यूमंस करते होंगे उस हिसाब से कोशिश। एंड कोई भी दिक्कत हो बता देना भाई अपने भाई को, बातचीत करेंगे फुल। और बाकी तो दिक्कत की होगी सबको। एंड देन बी श्योर और भी वीडियोस के लिए चलते रहो। एक मेरे को ना है एक कि तरीके से एडिटिंग करके सुबह एक 6 बजे उठ के बनाऊँ एक वीडियो डीप वर्क। मेरे को बहुत रिसर्च वगैरह करने का शौक है, क्योंकि ऐसे जो जैसे मैं देखता हूँ हार्वर्ड ग्रेड्स का जो टाइम टेबल है, ये जिस भी हिसाब से वो काम करते हैं। बट बेसिकली जब मैं भी खैर हार्वर्ड तो मैं गया नहीं, बट जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा और देखा ना, मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी कि वो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में लाइक एक हब हो गए, जहाँ पर बहुत सारे अमीर अमीर ह्यूमंस के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो अमीर मम्मी पापा के जो बच्चे हैं, वो सारे मिलते हैं आपस में, और अपना जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है, स्टार्टअप्स है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, या जिनको कोई भी हाई पेइंग जॉब करने को, आई गेस लाइक यूएस के हिसाब से उनको $400,000 $500,000 पैकेजेस लगते हैं ना उनके।
बहुत हाई, लेकिन उसको तुम परचेसिंग पावर पैरिटी से भी, जो मैंने अपने पहले की वीडियोस में समझा रखा है, उससे भी एनालाइज किया करो। इंडिया में अगर किसी की 1 करोड़ की सैलरी है तो वहाँ पे 4 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगी, विच इज़ लाइक $400,000 उनकी करेंसी में, जैसे कि मैंने बताया। तो बाइंग पावर जो इंडिया में जिसके 1 CR है वो सेम रहती है। तो ये ज़रूर समझना भाइयों, और उनकी बहनों, और सब मेरी भी बहनों। तो ये बात है ब्रो। और और मैं क्या कहने वाला था, और मैं ये कहने वाला था कि हाँ, जैसे कौन ट्रेडर एनालिस्ट वगैरह हो, उनकी इस हिसाब से रहती है। और व्हाट 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 यही है भाई। असल में उनको इस हिसाब से, जैसे अपने यहाँ पे IIM और IIT में जो चलता है, बट अपने यहाँ पे थोड़ा इतना लेवल का उस हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं है। प्लस एक माइंड की थिंकिंग बहुत अलग है। वो लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं कि हमें ये करना है तो ये करना है। और ऐसा भी नहीं, अपने यहाँ पे क्या है, पूरे टाइम गोढ़ू की तरह पढ़ाई करते रहो और चीज़ों से पर्सनैलिटी कोई है नहीं। वो भाई उनकी ना ज़बरदस्त लगती है पर्सनैलिटी, मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या, बंदा अगर खुद की इज्जत करने लग जाए ना, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनी बात पे अटल रहने में है। कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं, मान लो कि अगर मैं वह 6 महीने के अंदर अंदर बॉडी बनाऊँगा, तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट हाँ, ऑब्वियसली मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ डाइट वगैरह पे भी। अब मेरे हेयर को क्या हो गया, तो ये बात। मेरे बाल क्यों ऐसी तैसी हो गए, मेरे बाल बहुत पतले हो गए जैसे चाइनीज़ जापानीज़ लोगों के हैं ना। हाँ, तो खैर ये बात थी। मैंने हमेशा ऐसे सोचा था कि मैं वीडियोस को ऐसे ट्यून करूँगा, ये चीज़ें दिखाऊंगा, बट मैंने सोचा जो मेन मेन बात है वो बताऊँ, कॉन्वर्जेसन भी एक कैंडिड लगे। और हाँ, मेरा काम तो आसान रहता है, काम भी आसान की बात नहीं है, बट बहुत सी बुलशिट मैंने देखा है, लोग इतने अटेंशन स्पैन नहीं होते, लोग आजकल स्किप कर देते हैं, है ना। बट हाँ, ट्राई तो करना ही पड़ेगा आप लोगों का रिस्पॉन्स जानने के लिए ना, क्योंकि अगेन वी ऑल आर सर्वेंट ऑफ आवर सेल्स, ह्यूमैनिटी के लिए जो ह्यूमंस को पसंद आए वही करना है, तो करेंगे वही। बट अगर आप लोग कुछ कमेंट करके बताओगे तो मेरे को पता लग गया ना। ठीक है ना भाई।